सुबह के 5 बज रहे थे। शहर अब भी सो रहा था, पर हम जाग रहे थे। इस वक्त दुनिया थोड़ी स्लो होती है, पर सोच बहुत ज़्यादा होती है। तब अचानक नज़र पड़ी घड़ी पर। 29 दिसंबर 2025। साल के बस 2 ही दिन बाकी थे, और हम रियलाइज़ कर रहे थे कि इस साल का लास्ट सफ़र अब भी बाकी है। कोई प्लान नहीं था, कोई जगह फिक्स नहीं था, बस एक थॉट था, साल को ऐसे ही ख़त्म नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड उठाया और सर्च किया टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी, और वही एक नाम सामने आया, जिरांग। रास्ते दो थे, एक वो जहाँ सब जाते हैं, और दूसरा जहाँ कम लोग मुड़ते हैं। तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन याद आई, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। बैग्स पैक हुए, दरवाज़ा बंद हुआ, और शहर पीछे ही छूटने लगा। सफर का एक नया अफसाना, दिल ने फिर से कहा चलते जाना, राहों में खुद को ढूंढते हुए हर पल को हम जीते जाना। लाइफ एंड माइल सफर ही तो है जिंदगी, लाइफ एंड माइल यादें बुनती हर घड़ी, हाथों में हाथ आंखों में स्काइज, चलते रहे हम लाइफ एंड माइल्स। लाइफ एंड माइल सफर ही तो है जिंदगी, लाइफ एंड माइल यादें बुनती हर घड़ी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाइफ एंड माइल्स। तो अब हम निकल रहे हैं जिरांग, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। आज 29 दिसंबर 2025 है, तो लास्ट ट्रिप ऑफ द ईयर, जो कि अब हम भंजनगर से निकल रहे हैं जिरांग के लिए, जो कि अराउंड 105 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। फिर बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, मतलब 2-3 लेयर्स है मेरा यहाँ पे है, इसके अंदर भी ये भी 2-3 लेयर्स का कवर किया हुआ है। तो फिर चलिए चलते हैं। Okay, let's go. बाइक आगे बढ़ती रही और शहर पीछे छूटता गया। हवा सीधा चेहरे से टकरा रही थी, और सड़क जैसे हमें जंगल के अंदर ले जा रही हो। पेड़ करीब आते गए, इंजन की आवाज़ के बीच नेचर की खामोशी सुनाई देने लगी। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये धीरे धीरे नेचर में घुल जाने का एहसास था। हेलो गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड जिरांग। अभी हम गाड़ी पार्क कर लिए हैं, अब फिर हमारा जैकेट वगैरह सब उतार दिए। फिर अब हम जाएंगे अंदर, एंट्री करेंगे, और कुछ जो हम घूमेंगे, जो हम देखेंगे, सब आपको अपडेट देते रहेंगे, है ना? काम राइड वॉज एग्जॉस्टिंग एक्चुअली। दिखा रहा था गूगल मैप पे 106 किलोमीटर, बट द लास्ट 20 to 30 किलोमीटर्स रफ। हम जो नॉर्मली लोग जो रूट लेते हैं, वी डिडंट टेक दैट रूट। हम शॉर्टकट पकड़ के एक मतलब घाट और पहाड़ इस रास्ते से आ गए, तो द राइड वॉज एग्जॉस्टिंग। अब हम जब आ रहे थे यहाँ पे, पूरी जो गांव है, पूरी विलेज है, मतलब जितने हम देखे कि बहुत तिब्बतियन ऑक्यूपेंट है, मतलब पूरे तिब्बतियन इनहेबिटेंट है। एंड सब लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कौन मक्के की खेती करते हैं। मतलब इतना सारा मक्के का मतलब क्या है? ऐसे घर बना दिया है
हम लोग वीडियो क्लिप डाल देंगे, आप लोग देखेंगे देखेंगे। आप, वो बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं आई थी 10 साल पहले, मैंने आई वॉज इन माई 11th, आई थी मैं फैमिली के साथ, तब देखी थी, तो जो भी थोड़ा थोड़ा याद था फिर अभी देख ली, इसको भी दिखा दिए, मेमोरीज रिकॉल हो गए बहुत मेरा तो सारे। फर्स्ट टाइम है, आई एम लविंग द प्लेस। मतलब बहुत ही रिमोट एरिया में है, बट प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। चलिए फिर अंदर चलते हैं। अगर आप आते हैं तो जो इनका मेन गेट है यहीं पे ही इनका टिकट काउंटर है, आप लोग टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कैमरा या फिर कोई फिल्मिंग एसेसरीज़ फ़ोन के अलावा कोई और लेके जाना होता है तो यहाँ पे उनकी भी चार्जेस अलग है, यू हैव टू टेक परमिशन, फिर आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अपने हाई एंड कैमरा से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम अंदर आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी साल ख़त्म होने को है, तो हर कोई घूमने निकलता है और टूरिस्ट से भरा पड़ा है ये जगह। क्योंकि मंदिर बंद होने वाला था तो हम पहले मंदिर के अंदर गए जहाँ की फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, और अब हम बाहर आ गए। तो अब बात करते हैं ज़िरांग के हिस्ट्री के बारे में। ज़िरांग उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी पहचान काफ़ी गहरी है। इस जगह को अक्सर उड़ीसा के लिटिल तिब्बत कहा जाता है क्योंकि यहीं पर स्थापित है पद्मसंभव महाविहार मोनास्ट्री, जो ईस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े तिब्बतियन मोनास्ट्रीज में एक है। 1960 के बाद तिब्बतियन रिफ्यूजीज ने यहाँ आकर अपना नया घर बसाया, अपनी भाषा, संस्कृति, कला और परंपरा के साथ। आज जिरांग सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जीती जागती तिब्बतियन सेटलमेंट है। यहाँ के रंगीन प्रेयर फ्लैग्स, मॉन्क्स की शांत चाल और पहाड़ों के बीच बसी बस्ती एक अलग ही दुनिया का एहसास देती है। ज़िरांग हमें ये याद दिलाता है कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो जगहों, लोगों और उनकी कहानियों में जिंदा रहती है। आप देख सकते हैं इस मोनास्ट्री के अंदर एक स्कूल भी है, पद्मसंभव विद्यालय, जहाँ पे बच्चे आके रहते हैं, पढ़ते हैं। उनके रहने के लिए भी यहाँ पे पूरे व्यवस्था किया गया है। जबकि हम मैटेरियलिस्टिक दुनिया में फंसे हुए हैं, तो ये नन्हे बच्चे यहाँ पे सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी के ओर बढ़ रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग आई सी हियर। तो आइए गाइस, चलिए सोवेनियर शॉप में कुछ लेते, प्रेयर फ्लैग्स या फ्रीज मैग्नेट और फिर पोस्ट कार्ड्स। चलिए, कम ऑन इन। तो अभी सोवेनियर शॉप से 2 प्रेयर फ्लैग और कुछ फ्रीज मैग्नेट्स लेके हम आ गए हैं। ये एक विहार बनी हुई है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स पूरे चारों ओर बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े जो बेल्स होते हैं वो दिखने को मिल जाएगी। और अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है इन तिब्बतियन कॉस्ट्यूम, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है 50 रुपये रेंट में। आप यहाँ से ले सकते हो, पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो और वापस आके आप यहाँ पे दे के फिर घर जा सकते हो।
तो अब तक हम काफ़ी कुछ घूम चुके हैं, तो अभी थोड़ा आ गए पेट पूजा करने, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है। कुछ कुछ तो है और घूमने के लिए, कुछ कुछ बड़ा मंदिर जो बोलते हैं वहाँ पे भी कुछ कुछ छूट गया है, फिर खाना खा के जाएंगे। तो यहाँ पे एक तिब्बतियन फूड कैफ़े टाइप का है। हाँ, तो यहीं लोकल्स को पूछ के आगे कहाँ पे अच्छा तिब्बतियन फूड मिलता है, तो यहाँ पे एक बोले ये वाला जो कैफ़े है यहाँ पे आइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे आ गए हैं, अभी खाना ऑर्डर दिए, बैठे हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बैठे हैं और खाना जो आएगा खाना खाएंगे, खाना का रिव्यू भी आपको देंगे। हम खाने में थुक्पा और मोमो ऑर्डर किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे का सफ़र देखने के लिए और खाना का रिव्यू जानने के लिए। तो हमारा खाना ख़त्म हो गया है। ओहो, और जो खाना था इतना टेस्टी था, पूरा ऑथेंटिक तिब्बतियन फूड। थुक्पा बहुत अच्छा लगा, मोमो बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल वाला खाना था, जो भी क्वांटिटी था दैट वाज वर्थ द मनी। बहुत मज़ा आ गया। फिर अभी ख़त्म हो गया हमारा घूमना, फिर हम अभी निकल रहे हैं फिर घर जाने के लिए। क्योंकि जिस रास्ते से आए थे एक्चुअली वो घाट वाली रास्ता है, तो अगर जब सुबह हम आ रहे थे तब बस 1 या 2 गाड़ी चल रही थी वहाँ पे, तो रिस्क नहीं लेते हैं, जल्दी निकल जाते हैं ताकि 7-8 बजे तक घर पहुँच जाएंगे आराम से। फिर व्लॉग एंड करते हैं घर जाके। तो चलिए, बाय बाय। प्लान में थोड़ा सा चेंज गाइस। हम जब रिटर्न आ रहे थे दूसरे वाले रास्ते से, तो वहाँ पे वी सॉ बोर्ड ऑफ अ वाटरफॉल, तो हम डिसाइड किए कि चलो चलते हैं वाटरफॉल घूम ही आते हैं, आपको दिखाते हैं द व्यू। हम फाइनली जा रहे हैं घर। यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली लोग आते हैं पिकनिक मनाने, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर मतलब ग्रुप्स आ जाते हैं पिकनिक मनाने, और यहाँ से घूमने चले जाते हैं जिरांग। वहाँ पे एक मंदिर है पहाड़ के उस पार, वहाँ पे एक मंदिर है। एक्चुअली टाइम हमारे पास इतना है नहीं कि हम सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अभी वापस चलते हैं घर। अगर कभी और टाइम हुआ तो आके पूरा टाइम यहीं पे एंजॉय करेंगे। वाटरफॉल से निकल के हम घर जाने ही वाले होते हैं, फिर हमको पता लगता है कि यहाँ पे 2 और मोनास्ट्रीज है, तो हम सीधा चल पड़ते हैं वो दोनों मोनास्ट्री एक्सप्लोर करने। जस्ट प्रेयर अटेंड करके पीछे आए ही थे, हमको ये दिखा, ये सांदीपेरी मोनास्ट्री की जो नया मंदिर बन रहा है, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आप इंटीरियर के काम देखोगे, ये सारे हैंड पेंटेड और हैंड क्राफ्टेड है, सारे वुडन शीट्स या फिर कैनवास पे बना के फिर चिपकाए जाते हैं दीवार पे। और वहाँ पे एक भैया बैठ के स्टेंसिल्स बना रहे थे पेंटिंग के लिए, और दूसरे और पे एक भैया बैठ के पेंटिंग बना रहे थे। ये जो आर्टिस्ट हैं ये नेपाल से और तिब्बत से आए हुए हैं। अभी 2 साल और लगेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा काम तो हम फिर से आएंगे सोच के निकल पड़े।
दूसरी मोनास्ट्री जो कि है नामखा ख्योंगदोंग मोनास्ट्री। जिरांग हमें सिर्फ एक जगह नहीं लगा, बल्कि एक पौध जैसा महसूस हुआ। साल के एंड पर जब सब कुछ तेज चल रहा होता है, यहाँ आकर मानो सब कुछ थम सा गया, सब कुछ धीरे हो गया। शायद इसीलिए कुछ रास्ते कम लोग चुनते हैं, क्योंकि वो हमें खुद से मिलवा देते हैं।